सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया ब्रज लाल मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया ब्रज लाल मेरो है। वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वर्णालय यशोदानंदन देवकी नंदन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधा प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति साक्षात शब्दावतार श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री मुक्ति स्कंद एकादश स्कंद भगवान जगन्नाथ की पवित्र पावन छाया में साधना शिविर के अंतर्गत हम लोग आज विश्राम दिवस और विश्राम दिवस के विश्राम सत्र में अर्थात पूरी साधना शिविर का आज विश्राम दिवस है, तो उस सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा से
हम लोगों को आत्मबोध और श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद किंचित जो भी थोड़ा बहुत विचार भगवान ने दिया है उसको साझा करने का प्रयास किया। यद्यपि बहुत कुछ तो आता नहीं, थोड़ा बहुत जो शास्त्र की छाया में रह के चिंतन हो जाता है वो उनकी कृपा से ही है। इतने विस्तृत विराट अगाध हमारे शास्त्र हैं, उनमें से एक कण मात्र भी तो हम लोगों को कुछ नहीं आता। थोड़ी बहुत कुछ टूटी फूटी वाणी में भगवान की सेवा हो जाए, भगवान का आराधन हो जाए, शब्द के द्वारा उनके यश का कीर्तन हो जाए, बस यही इतना है। और तो कुछ साधन भजन बहुत हो नहीं पाता। केवल वाणी के द्वारा भगवान के नाम यश का कीर्तन करना ही वही योग्यता भगवान ने दे रखी है। तब अनुरूप किंचित हम लोगों ने विचार किया। यद्यपि एकादश स्कंद के लिए समय कम पड़ गया, मुझे तो लगा था 2 सत्र में काफी कुछ हो जाएगा, लेकिन शास्त्र इतने अगाध विस्तार है ना कि उनकी छाया में आप चले जाइए तो फिर आप आनंद रमण। तो खैर हमारे बहुत सारे आचार्य कहते हैं ग्रंथ पूरा करना कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि जीवन के लक्ष्य पूर्ण हो जाएं। और एक लाइन में भी हो सकता है और पूरे शास्त्र पढ़ के भी ना हो पाए। तथापि हम लोगों ने काफी कुछ एकादश स्कंद में एक एक लाइन एक तरह से देखी है। कभी आपको ऐसे कथाओं में तो सुनने को नहीं मिलेगी। आप सोचिए कहाँ 7 दिन में एकादश स्कंद को मुश्किल से 1 घंटे नहीं मिलता है, क्योंकि 7वें दिन आता है एकादश स्कंद और 7वें दिन विश्राम, पूर्णाहुति, हवन, यज्ञ, भंडारा, सुदामा, कितने सारे चरित्र कथाएं होती। मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट में महात्मा लोग, कथावाचक जो कथा व्यास है, बस इतना कि एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है और बोले सच्चिदानंद भगवान की, पूरा हो गया। इससे ज्यादा एक आध कथाएं आपको इधर उधर 24 गुरुओं की 2-4 सुनने को मिल जाए, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की। आइए प्रवेश करें विषय में। आप लोग स्मरण ही होगा कि कल हम लोगों ने इस विषय को कहाँ पे पूरा किया था। 12वां अध्याय कल हम लोगों ने पूरा किया, जहाँ पर उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हो रहा है और भगवान ने अपनी प्राप्ति का स्थान सत्संग बताया। याद आ गया होगा। अर्थात हे उद्धव, मैं सत्संग से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं। मेरी प्राप्ति का सबसे सहज, सरल, सुगम मार्ग अगर कोई है तो वो है सत्संग। बेनु हरि कथा, बिना भगवान की कथा की क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारायण बिना सत्संग के मोह दूर नहीं होता। बिनु हरि कथा, बिना हरि कथा के बोले मोहन भाग, मोह जाता नहीं है। और मोह गए बिनु राम पद, न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग से क्या आती है? बोले निस्संगता आती है। आप देखिए आपका जो मोह है ना, बंधन है,
सत्संग आप करेंगे तो धीरे धीरे वो टूटने लगता है। जो पकड़ है ना वो कमजोर होती है। जो संसार पर आश्रय है धीरे धीरे कम होने लगता है और भगवान पर आपका आश्रय बढ़ने लगता है। ये सत्संग ही एकमात्र उपाय है। काकभूषुंडी जी को देखिए, गरुड़ का संवाद है। काकभूषुंडी जैसे पक्षी को भी भगवान की कथा सुनकर सत्संग करके और जीवन उद्धार हो गया। इसलिए कागा से तो हंस करेंगे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी प्रहलाद जी की बन गई। और बोले कागा से तो हंस करेंगे। कौवे से हंस होना अर्थात अंतःकरण की मलिनता से अंतःकरण की स्वच्छता पवित्रता कहां से होगी? तो बोले सत्संग से होगी। ये आवाज थोड़ा सा कुछ कर दो, मुझे जोर लग रहा है। थोड़ा बेस बढ़ाओ। तो बोले सत्संग से जीवन में मोह भागता है, निस्संगता आती है। और निस्संगता से बोले सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। अच्छा, अगर मन खाली रहेगा तो कहीं तो जाएगा ना। तो बोले अगर मन को विषयों से खाली करोगे तो भगवान की ओर जाएगा। अभी मन विषयों में उलझा है तो उसको उसके अलावा कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखता नहीं। निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, और जो निश्चल तत्व है उसमें बुद्धि जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है। तो भगवान कहते हैं उद्धव, और भगवान बड़ा प्यारा संबोधन करते हैं। उद्धव जी को क्या कहते हैं? हे मेरे प्यारे उद्धव। मानस में जैसे देखेंगे तो वहां कहते हैं हे तात। उपनिषदों में देखेंगे तो कहते हैं हे मेरे प्यारे सखा, हे मेरे प्यारे मित्र। हे प्यारे उद्धव, आप सत्संग करो। 12वां अध्याय पूर्ण हुआ, 13वें अध्याय में प्रवेश। पुनः भगवान कहते हैं उद्धव सुनो। श्री भगवान वाच सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः सत्वेनान अन्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि सत्वात् धर्मो भवेत् वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्ववृद्धिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो ये धर्मा उभयो हते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, इस जीवन में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन को संचालित करता है। आपका जीवन आपसे संचालित नहीं है बल्कि गुणों से संचालित है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एक गुण दूसरे गुण में वर्तन कर रहे हैं। तो जब जैसा गुण आपके भीतर प्रभावी होता है आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। आप देखिए, एक ही व्यक्ति कई बार आपको अलग अलग प्रकार से बात करता हुआ, प्रतिक्रिया करता हुआ दिखाई देगा। तो कई बार वो व्यक्ति नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के भीतर जो गुण प्रभावी होते हैं ना, वो गुणों के माध्यम से वैसी प्रतिक्रिया करता है। सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है तो कहता है कि इसका तो व्यवहार बहुत रूखा हो गया है, रुक्ष हो गया है।
इसका व्यवहार तो ऐसे हो गया है कि बहुत कटु बोलता है। बोले क्या करें, उसके भीतर तमोगुण और रजोगुण बहुत प्रभावी है, तो कोशिश करता है लेकिन फिर भी व्यवहार मीठा नहीं कर पाता। इसलिए मीठे व्यवहार के लिए आपको सतोगुण चाहिए। लेकिन अगर आपको काम करना है, एक्टिव रहना है, बहुत भाग दौड़ करनी है, तो बोले सतोगुण नहीं चाहिए, फिर उसके लिए रजोगुण चाहिए। तो जो लोग बहुत भाग दौड़ इधर उधर चीजों में करते हैं, इसका मतलब उनके भीतर रजोगुण प्रधान रहता है। और जिसको अरे यार बैठो ना, कहाँ जा रहे हो, चलो समुद्र घूम आते हैं, रूम पार्टनर से आपका जो भी हो, चलो समुद्र घूम आते हैं, चलो आरती कराते हैं, चलो नहा आते हैं, समुद्र आज पूर्णिमा है। अरे यार बैठो, कहाँ जाओगे तुम भी, ये नहा लो इस पानी में, या वॉशरूम के भी पानी में तो समुद्र का ही तो पानी आ रहा है। ऐसा ऐसा गंगा जी जाएंगे लोग और पता नहाएंगे कहाँ, बाथरूम में। गए किस लिए, बोले गंगा नहाने जा रहे हैं, होटल कमरा ले लिया, और फिर मन को क्या प्रबोध देते हैं, अरे इस नल में भी तो गंगा पानी आ रहा है। लोग कुंभ में आते हैं, महाराज इतनी दूर से कहाँ जा रहे हैं, कुंभ नहाने जा रहे हैं, कुंभ स्नान करने जा रहे हैं प्रयाग। जनवरी के महीना, बिल्कुल माघ पूस, माघ का महीना, कड़कड़ाती हुई ठंड, तो लोग आते हैं, हम लोगों से वो परामर्श लेते हैं और वो कहते हैं कि हम उनका अनुमोदन कर दें तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। महाराज बड़ी अद्भुत क्या कहते हैं, इसमें पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं हम लोग। महाराज जी आप कहिए तो हम यहीं नहा लें, यहाँ भी तो गंगा का ही पानी आ रहा है। जी ठीक है, आ रहा है, नहा आए हो, यही क्या कम है। आप कहिए तो दोपहर को जाके आचमन कर लेंगे। हाँ ठीक है, आचमन भी किए तो जूता पहने गए और महाराज गंगा जी को छुआ, एक पानी डाला ऊपर, लौट बोलो आचमन लायक पानी नहीं है। तो अपने हम धर्म को भी अपनी सुविधा के अनुसार पालन करना चाहते हैं, और पालन ही नहीं करना चाहते, उसमें हम जैसे लोगों का अनुमोदन भी चाहते हैं। बड़ी मजे की बात तो ये है, आप कह दीजिए तो बस ठीक हो जाएगा, अनुमोदन आपने कर दिया तो जो भी हमारा दोष पाप हो तो बोले आपने कहा था, मेरा थोड़ा उसमें कोई दोष है। मैंने तो महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ नहा लीजिए, तो कोई बात नहीं। आप आए, यही क्या कहूँ, क्या है वो, आप आए, बड़ी बाहर आई, कहते बोले बाहर आई, तो बोले चलो कम से कम आप आ गए हैं तो कुंभ में बाहर आ गई है, नहीं तो पता चलता कि महाराज गंगा जी सूनी सूनी पड़ी रहती, खाली खाली पड़ी रहती। आने से तेरे आए बाहर, तो बोले महाराज तुम्हारे आने से बाहर आ गई, सारी चारों तरफ खिलखिलाहट हो गई। तो अनुमोदन हम चाहते हैं, किसके प्रभाव से, बोले गुणों के प्रभाव से। तो व्यक्ति वही होता है, परिस्थितियों के अनुसार उसके गुण जैसे प्रभावी होते हैं वैसी वो प्रतिक्रिया करता है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुणी व्यक्ति एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता, तमोगुणी व्यक्ति जो है कहीं काम में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, और सतोगुणी व्यक्ति बोले बैठेगा लेकिन उसका मन उत्थान की ओर, साधना की ओर, भजन की ओर, या मन बिल्कुल शांत सात्विक रहेगा। लेकिन उद्धव हमें और आपको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी पार जाना है। सतोगुण में भी प्रतिष्ठित नहीं रहना। सतोगुण आपका लक्ष्य नहीं है, सतोगुणी होना आपका साध्य नहीं है, सतोगुण भी साधन है। इसलिए तमोगुण, रजोगुण, इनसे ऊपर उठकर सतोगुण में रहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय आए तो सतोगुण से भी ऊपर होकर त्रिगुणातीत हो जाए। जब त्रिगुणों से तीत हो जाएंगे तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले धर्मा रजस्तमो हन्यात, श्लोक नंबर 3, धर्मो रजस्तमो हन्यात सत्व बुद्धि अनुत्तमः। बोले जिस धर्म के पालन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती हो, जिसके पालन करने से, जिसके अनुष्ठान से बुद्धि सात्विक रहती हो, शुद्ध रहती हो, पवित्र रहती हो,
बुद्धि में मलिनता ना आती हो, कुटिलता ना आती हो, बुद्धि बहुत अधिक विचार में फंसती ना हो, ऐसे धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तो प्रयास हो कि तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की यात्रा हो। अधिक से अधिक व्यक्ति को सतोगुणी ही रहना चाहिए। और नारायण इसमें क्या क्या चीजें हमारा सहयोग कर सकती हैं? बोले शास्त्र, जल, प्रजनन, देश, समय, कर्म, जन्म, ये सब आपके लिए गुणों का सहयोग करने में उपयोगी होती हैं। कई बार व्यक्ति के चित्त में परिवर्तन स्थान के कारण आ जाता है। अब आप यहां आए और पता चले चारों तरफ सब फैला हो सामान, प्रतिकूलता ना हो, अनुकूलता ना हो, सब प्रतिकूल हो, तो आप कितनी भी अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहें, नहीं हो सकती। अब आप किसी ऐसी जगह कमरा मिल जाए आपको जो गंदा हो, अपवित्र हो, वॉशरूम उसका अच्छा ना हो, अब आप कितनी भी कोशिश करिए तो आप शुद्ध पवित्र रह सकते हैं ना। लेकिन आप थोड़े परेशान भी हो, मन थोड़ा तामसिक भी हो, राजसिक भी हो, लेकिन अगर अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो आप थोड़ी देर में अपने मन को सात्विक कर सकते हैं। इसलिए स्थान का, काल का, अब रात को 2 बजे आप अपनी बुद्धि को सतोगुणी बनाइए। बोले महाराज निद्रा देवी झुमा रही हैं आपको और आप बजे बैठ के माला जप कर रहे हैं, संभव ही नहीं, क्योंकि वो काल किसका है? तमोगुण का है। इसलिए सात्विक लोग रात्रि में साधना जब करते हैं, कब? बोले जब दिन को या तो पूरी तरह आराम करेंगे, उस समय रात्रि को सतोगुण आप जागृत करिए। नहीं तो स्वाभाविक रूप से रात को सतोगुण जागृत नहीं होता, आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन रात्रि को तमोगुण, बोले स्वाभाविक रूप से जैसे ही 10-11 बजा आपको निद्रा आनी शुरू हो जाती है। बोले महाराज दिन वाली बात रात 11 कह रहे हैं कि रात वाला? अभी 11 ही बज रहा है, 11:15। तो आप कह रहे हैं तो हम थोड़ा देर तमोगुण का आश्रय ले लें। नहीं, रात को लीजिएगा 10-12 घंटे बाद। तो क्या हुआ? तो बोले महाराज तमोगुण, अच्छा प्रातः काल आप उठ जाइए, स्नान संध्या वंदन करिए, चाह कर भी आपकी बुद्धि कभी भी तमोगुणी नहीं होगी, रजोगुणी नहीं होगी। उस समय अगर आप थोड़े धार्मिक हैं तो आपका ऐसा मन करेगा चलो अच्छा एक माला जप कर लेते हैं, चलो भगवान को आरती दीप दिखा देते हैं, चलो कुछ नहीं तो भगवान को प्रणाम ही कर लेते हैं। क्या हुआ? काल के प्रभाव से बुद्धि सात्विक हो गई। तो काल, स्थान, व्यक्ति, अब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपके पास, आपके साथ प्रारब्ध से आपके, तो बोले महाराज चाहकर भी बुद्धि को सात्विक, इसलिए अगर आपका कोई साथी, आपका कोई मित्र, आपका पति अथवा पत्नी आपके धर्म कर्म में सहयोगी है, आपके सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तो उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिए। नहीं तो एक पूरब जा रहा है और एक पश्चिम जा रहा है। बोले महाराज अब क्या आप कहिए, संसार की दशा तो बड़ी विचित्र ही है। तो हम ठीक ही है, उदाहरण एक याद आ रहा था, मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो बोले महाराज बड़ी विचित्र दशा है संसार के, लोग आके बताते हैं, लेकिन अगर आपके अनुकूलता में आपको महाराज सहयोगी मिल जाए तो कितना सुंदर हो। लेकिन किसी की बुद्धि सतोगुण है तो किसी की तमोगुण है, लेकिन आप सात्विक देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को कर सकते हैं। फिर श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु कृपा करके ये बताइए, व्यक्ति ही इतने दुख में पड़ा रहता है, रोज संसार के दुख से दुखी हो रहा है। बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न उद्धव जी ने किया है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं और किताब भी मैंने आपको दे दी है। बोले महाराज आपने दी नहीं, हमने ली है। आपने कहाँ दी है? हमने ली है। अच्छा चलो आपने ली है, ठीक है, तो ली है तो खाली लेने के लिए नहीं ली है, फिर बोले पढ़ने के लिए ली है। अभी आपको
प्रवचन पूरा होके फिर एक किताब हम देंगे छोटी सी। बोले महाराज किताब मत दीजिए, बहुत भारी हो गया है। तो बोले हमारे पास और कुछ है ही नहीं, ज्ञान के अलावा महात्मा लोग आपको दे भी क्या सकते हैं। तो अब उद्धव जी के प्रश्न थोड़े थोड़े आपको जब समय मिले तो पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। उद्धव जी क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं, प्रभु ये बताओ संसार में रोज लोग दुखी हो रहे हैं, किसकी तरह? बोले आप लोग पढ़िए, देखिए आपको उद्धव जी क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। उद्धव उवाच, श्लोक नंबर 8, विन्दन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्णः तत्कथं श्वाखराजवत। बोले महाराज सब ये जानते हुए भी विपत्तियों में घिरे हुए हैं, दुख में घिरे हुए हैं, फिर भी वो श्वान माने जानते हैं, भाई हम नहीं कह रहे आपको हैं। और बोले महाराज खग की तरह, पक्षी की तरह, और बोले अश्व गधे की तरह, और बोले महाराज कुत्ते गधे, और अब आप पढ़ लीजिएगा, बोले बकरे बकरी की तरह लोग फिर भी दुख सहन कर रहे हैं, लेकिन उस दुख से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करते। कैसे? बोले मैना ने मैना कहा। ध्यान दीजिएगा, एक मैना पक्षी होती है, नाम सुना आपने? पहले चिट्ठी संदेश वगैरह ले जाने का काम करते थे, नहीं कबूतर करता था, तो कबूतर जा वाला है ना, तो अच्छा कबूतर था, मैना नहीं। तो अब तो बोले व्हाट्सएप जा, वो गाना बदल देना चाहिए। मिलते महाराज यही नंबर है आपका व्हाट्सएप पे, आप यही यूज करते हैं? जी हाँ, यही यूज करते, एक ही नंबर हमारा है, वही हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। बोले अच्छा। तो बोले तो कबूतर संदेश देता था, लेकिन एक पक्षी होता है मैना, जिसको लोग घरों में पालते हैं, बड़ा सुंदर शुभ पक्षी माना जाता है। बोले मैना ने मैना कहा, मोल भय 10-20, बकरी ने मैं किया, तुरंत कटायो। बोले मैना पक्षी, उसका नाम ही क्या है? मैं नहीं हूं, तो लोग क्या करते हैं? बोले लोग उसको खरीदते हैं 10-20 रुपए में, 50-100 रुपए में। तो मैना ने मैना कहा, मोल भय 10-20, उसको खरीद के पालते हैं, पोषते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रक्षा करते हैं, लाड प्यार करते हैं। और वही बकरी, बोले बकरी ने मैं किया, जब भी देखो तो बकरी क्या करती रहती है? मैं। महाराज पता नहीं कैसी पतली सी आवाज में मैं करती रहती, इरिटेट करती है। तो परिणाम क्या होता? बोले वो अपनी पूरी आयु जी नहीं पाती है। तुरंत कटायो शीश, लोग खरीद के लाए, और महाराज गोविंदाय नमो नमः, और बड़ा स्वाद आता है। बोले अच्छा, तो हाँ, अब जो लोग खाते हैं उनको आता ही होगा, तभी खाते हैं। लेकिन मांसाहार निषेध है, भगवान उस तरफ दृष्टि भी ना जाए, ऐसी भगवान से आप प्रार्थना करें। आप सोचें कितनी पीड़ा, कितना कष्ट उस जीव को होता होगा। तो भगवान कहते हैं, हे उद्धव, तुम ये पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, लोग क्यों इन विपत्तियों में उलझे होने के बाद भी उनसे निकलने का प्रयत्न नहीं करते। तो कहते हैं, श्लोक नंबर 10 देखिए, अथवा 11 देख लीजिए। करोति काम वशगः कर्मण्याभिजितेन्द्रियः दुःखोद कर्माणि संपश्यन्, दुःखोदकानि संपश्यन् रजो वेग विमोहिताः
बोले लोग अज्ञानता के कारण, काम की वासना के कारण, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण, ये जानते हुए भी कि ये कर्म हमको दुख देते हैं, दुख देंगे, लेकिन महाराज फिर भी उनके फल को भोगने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कर्म छोड़ते नहीं हैं। उन्हीं काम वेगों के प्रवाह के कारण, वो रजोगुण के कारण ऐसे कर्म करके संसार के दुख से दुखी होते रहते हैं। पुनः उद्धव जी ने कहा, और सारे प्रश्न किए, पुनः उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये बताइए सनकादियों ने जो योग के परम ऋषि हैं, उनके जीवन की कुछ अनुभव और कथा बताइए। भगवान ने कहा कि उद्धव, में एक बार की बात बताता हूं। सनकादि लोग अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने जीवन के लक्ष्य के बारे में प्रश्न किया, उन्होंने योग के बारे में प्रश्न किया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जब सनकादियों ने अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थवान नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उनका जो चित्त है वो कर्म में उलझा हुआ है। श्लोक नंबर 18 देखिए। श्री भगवानुवाच एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभू भूत भावनः ध्यायमाना प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। भगवान कहते हैं, उद्धव, जब ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्रों ने ये प्रश्न किया तो नारायण ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो बेटा, अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। अभी मैं सृष्टि के संचालन और उत्पत्ति की व्यवस्था में लगा हुआ हूं, इसलिए अभी इस तुम्हारे जीवन के अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी जैसे लोग भी वेदांत के सूक्ष्म प्रश्न को बिना बुद्धि की एकाग्रता और सूक्ष्मता के उसका उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए आत्मा के अनुसंधान के लिए आप ऐसे स्थूल बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते। मैं 20 साल से वेदांत पढ़ रहा हूं, आत्मा मिली नहीं। बोले पढ़ते हो आत्मा और चिंता करते हो संसार की, तो आत्मा मिल जाएगी। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इस समय मैं तुम्हारे प्रश्न उत्तर करने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तुम प्रार्थना करो, भगवान उसका उत्तर देंगे। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, अगर आप प्रबल जिज्ञासु हैं, अगर आपके भीतर इतनी मुमुक्षा आ गई है और ऐसा कोई गुरु इस पृथ्वी पर नहीं है जो तुम्हारी जिज्ञासा और प्रश्न का समाधान कर सके, तो परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। आप जिज्ञासु बन के तो देखो। हम कहते हैं आज अच्छे गुरु नहीं मिलते, आज अच्छे संत नहीं है, सब एक जैसे हैं। कितनी जल्दबाजी में हैं आप। अगर हम भी आपको कोई ऐसा कहे सारे गृहस्थ घोटालेबाज हो गए, कैसा लगेगा आपको सुन के? सरकार से कर्जा लेकर सारे गृहस्थ देश छोड़कर भाग जाते हैं, आप भी तो उसी में सम्मिलित हैं, कैसा लगेगा? आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज मैं थोड़ा ना हूं, वो तो कोई और है। सब लोग ऐसे थोड़े हो जाते हैं। हमने तो आज तक सरकार से 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, लोन नहीं लिया। अब आप सोचिए, इसलिए इतनी जल्दबाजी में मत रहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको भी प्यार से समझाइए। इस तरह आक्षेप करना बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने संतों से, गुरुओं से सीखा है, पाया है, जीवन में एक अनुभव किया है, जरा उनसे पूछना उनकी भीतर क्या कृतज्ञता है। जो उन्होंने गुरुओं से सीखकर अपने जीवन में अनुभव किया है,
वो कहीं उनको मिल नहीं सकता। किसी एक दो व्यक्ति के इस प्रकार के आचरण करने से सभी के ऊपर आरोप करना उचित नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जब सनकादियों ने ऐसा प्रश्न किया, देखिए संवाद बदल रहा है, आप ध्यान रखिएगा। सनकादियों ने प्रश्न किया तो भगवान स्वयं आए उन सनकादि ऋषियों के उत्तर देने के लिए। किस रूप में आए? बोले हंस रूप में अवतार लेकर भगवान ने उनके प्रश्न का समाधान किया। इसलिए अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आपकी योग्यता और अधिकारित्व के अनुसार आपको गुरु मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, समय समय पर मार्गदर्शक गुरु भी बदलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जब जैसी आपको योग्यता और जरूरत होती है तद अनुरूप भगवान वैसे गुरुजनों का संग करा देते हैं। अगर आपकी अभी बुद्धि केवल धर्म में लगी ही नहीं है, तब आपको ऐसा कोई मिलेगा, बताएगा ऐसा, अच्छा ये जल चढ़ा दो, ये टोटका कर दो, ये वहां पे जाके मंदिर दर्शन कर लो। तब क्या हुआ? बोले ऐसे कोई व्यक्ति मिले जिसने आपको बताया और एक काम आपका हो गया। तब क्या होगा? अब आप सब छोड़ के मंदिरों में जाना शुरू कर देंगे। अभी तक मंदिर की चौखट पर जाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही एक काम बना, महाराज मेरा रोज हर महीने का नियम है कि मैं वृंदावन जाता हूं। क्यों? बोले एक बार गए, ये काम हो गया ना, उसके बाद से मैंने नियम बना लिया। तो ठीक इसी प्रकार जब आपके भीतर योग्यता बढ़ती चली जाएगी तद अनुरूप गुरु भी मिलते जाएंगे। जब आप धर्म का पालन करते करते शुद्ध हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे और भगवान को लगेगा कि अब धर्म की उस क्रिया से ऊपर उठकर आपको अध्यात्म के पथ पर चलना है, तब आपको ऐसे ज्ञान मार्गी सत्संगी गुरु के साथ संग करा देंगे जो अब आपको संसार के उपायों में नहीं भटकाएंगे, बल्कि वह आपको आत्मा के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ध्यान और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपको उपदेश करेंगे। ये प्रकृति की, परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला है, बड़ा अच्छा विधान है। तो नारायण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, फिर मैंने हंस रूप लेकर और उन ऋषियों का प्रश्न जो था उसको समाधान किया, उनको उत्तर दिया और उनके जीवन में जिस भी प्रकार की जिज्ञासा थी उसको शांत किया। तो कैसे क्या किया? तो बोले श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रैः अहमेव न मत्तोऽन्यः अदिति बुद्ध्यदो मंजसः। कहते हैं मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं वह सब मैं ही हूं। ये भगवान हंस के रूप में अवतार लेकर और सनकादियों को उपदेश दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम चिंतन करते हो, जो कुछ भी तुम ग्रहण करते हो, उनके रूप में मैं ही हूं। मेरे से अतिरिक्त संसार में कुछ और है नहीं, लेकिन व्यक्ति अज्ञानता के कारण बंधन में उलझ जाता है। और 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्ये स्थित त्यजेत। कहते हैं ये बंधन जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो अहंकार के कारण है। आपका अहम ही आपको बांधे हुए है, अन्य किसी के बंधन में आप बंधे नहीं हैं। आपका अहम ही आपको बांध कर रखता है। आप उठाकर विचार करके देखिए, हो सकता है कि आप अपने अहम को छोड़ दो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान। बोले लेकिन महाराज आप कहते रहिए, मैं बहुत बड़ा जिद्दी व्यक्ति हूं, मैंने एक बार अगर ठान लिया तो फिर मैं
चाह कर कुछ भी, शरीर चला जाए, प्राण चला जाए, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे, मैंने वचन दे दिया है कि मैं अपने अहंकार को कभी छोड़ूंगा नहीं। अहंकार को, अहम का वचन दे दिया है। किसने? बोले मैंने। ठीक है भैया, तो उस अहंकार को बांध के रखो, और उस अहम से कितनी हानि आपकी हो रही आपको नहीं मालूम। अगर एक बार अहम छोड़ देने से संबंधों में, संसार में मधुरता आ जाती है मेरे भाई, तो उस अहम को छोड़ देना ही बुद्धिमानी। बोले महाराज ये आप कह रहे हैं, आपको अभी संबंध निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए आपको मालूम नहीं है। मुझसे पूछे, मुझसे। मैं जानता हूं कितने साल हमने कैसे व्यतीत किए, मैं जानता हूं कितने साल हमने क्या क्या नहीं सहन किया। इनके लिए सब कुछ हमने सहन किया, ये किया, अब नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? तो बोले अब अपना अपना रास्ता हम चुन रहे हैं। तो महाराज जी अहम जो है ना, ये आपको बहुत उलझनों में डालता है, यही आपको बांधता है। भगवान कहते हैं अरे भैया उद्धव, इस अहम को छोड़ो, और अहम की रचना ही आपको पूरे संसार का विस्तार कराती है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया है। और फिर भगवान 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानं साम्या संगादयो गुणाः। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मेरे में किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। मैं सबसे परे एकमात्र साक्षी चैतन्य परमात्मा हूँ, इसलिए तीनों गुणों का मुझ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार नारायण भगवान ने हंस अवतार लेकर सनकादियों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। 13वां अध्याय पूरा हुआ। आगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को 3-4 मुख्य मुख्य विषयों का वर्णन करते हैं। भक्ति योग जो आप लोग कर ही रहे हैं, इसका क्या वर्णन किया जाए? भक्ति माने समर्पण, भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने अब मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है। गुरबाणी में बहुत सुंदर कहते हैं, तेरा भाना मिठा लागे। जो कुछ भी है वो सब मीठा है। अब प्रभु मेरे हाथ में इतनी ताकत है नहीं, जो करना हो करो। अर्थात पूर्ण रूप से शरणागति ही पूरी साधन भक्ति का परिणाम है अथवा लक्ष्य है। सब छोड़ दिया, अब केवल और केवल परमात्मा ही एकमात्र मेरे आधार हैं। भगवान ने बहुत सुंदर भक्ति का वर्णन किया है। भक्ति, भगवान से प्रेम हो जाए, यही भक्ति है। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही, बोले भागो नाम भक्ति। बोले भागो? बोले हाँ, अर्थात अपने को भगवान के भाग में रख दो, उसी का नाम बंटवारा करो। आप लोग बंटवारा करते हैं ना घर में, परिवार में, ये तुम्हारा ये मेरा। बोले महाराज 8-8 फीट की 2 प्लॉट हैं, तो 2 भाई हैं, तो उन्होंने कहा एक 8 फीट का तुम ले लो, एक 8 फीट का मैं ले लूं। तो दूसरा छोटा भाई कहता नहीं, दोनों जगह 4 फीट मैं लूंगा, 4 फीट तुम लोगे, 4 फीट तुम, 4 फीट हम। 8-8 फीट में कैसे काम चलेगा? बोले हैं 8 फीट में दोनों लोग बंटवारा करेंगे। 3 है, बोले तीनों बंटवारा करेंगे। 2-2 फीट आएगा कोई बात नहीं, किसी के काम नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमको चाहिए तो चाहिए। बोले भैया एक जगह ले लो। बोले ना, ऐसे कैसे ले लें? बोले 2 फीट ही चाहिए। हम क्या करेंगे? बोले हम तुलसी जी का एक गमला रखे, आरती करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, होने भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, खुद भी और दूसरे को भी नहीं करने देंगे। तो बोले आप बंटवारा करते हो ना, ऐसे ही अपने को भी बंटवारे में
भगवान के भाग में रख दो। कहते ना ये तुम्हारा भाग, ये तुम्हारा भाग। तो एक भाग संसार का करो और एक भाग भगवान का करो। फिर आप विचार करो आप किधर जाना चाहते हो। बोले मैं भगवान के भाग। तो भागो नाम भक्ति। जिसने अपने को भगवान के भाग में रख दिया वो समझ लो भगवान का भक्त हो गया। अब आप देख लीजिए आप किसके भाग में रखते हैं। बोले महाराज मैं 5वें महले पे रहता हूँ और 3 कमरे में एक कमरे का भाग मेरा है। आप कौन कौन से भाग की बात कर रहे हो मुझे नहीं मालूम है। ये भाग होता होगा, भाग गुड़ा जोड़ घटाओ, ये तो यहाँ आ गए हैं ऐसे ही। बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान को अपने अनुकूल नहीं, भगवान के अनुकूल आप चलो। 6 प्रकार की शरणागति है। अनन्यता आ जाए, निश्चिंतता आ जाए, उनके अतिरिक्त और कोई आपको आए ही ना। एकमात्र वही मेरे रक्षक हैं, पातु माम, बस। और चित्त में कोई विचार उठे ही नहीं। अनन्य प्रकार से भगवान की शरण में जाना ये भक्ति है। उद्धव जी को भगवान बहुत सुंदर भक्ति का उपदेश करते हैं। श्लोक नंबर 15 आप क्या करें, छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपको दिखाता हूं श्लोक। देखिए इतने प्यारे प्यारे श्लोक हैं ना कि मन करता है कि सारे श्लोकों को बोलूं, लेकिन अब समय नहीं है। 14 नंबर श्लोक देखिए, उससे भी बहुत प्यारा श्लोक है। न पा आप पढ़ेंगे कि मैं खाली पढ़ दूं? अच्छा। न पारमेष्टम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षतिमद् विनान्यात्। मय्यर पिता, अपने आप को अर्पित कर देना। आप देखिए जो मैं कह रहा हूं उसी को भगवान ने यहाँ पर किसने भाव में कहा। न पारमेष्टम न महेन्द्रधिष्ण्यम, जिसने मुझे अपने आप को सब कुछ छोड़कर सौंप दिया। न पारमेष्टम, मुझे महाराज इंद्र का साम्राज्य नहीं चाहिए। न महेन्द्रधिष्ण्यम, बड़े बड़े राजाओं का जो साम्राज्य है वो नहीं चाहिए। इंद्र का पद नहीं चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, पूरी की पूरी विश्व का, पूरी की पूरी सृष्टि का भी अगर मुझे महाराज बनाओ तो भी मुझे नहीं चाहिए। फिर बोले न योग सिद्धि, योग से मिलने वाली सिद्धियां भी नहीं। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए कि मैंने हाथ ऊपर किया और भभूत दे दिया। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए मैंने हाथ ऊपर किया और एक रत्न दे दिया, लो मोती ले लो, मूंगा ले लो, और उसी में दुनिया जो है। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए कि आप कहां से आ रहे हो, क्या नाम है, कितने भाई हैं। बोले इससे क्या हो जाएगा। लेकिन दुनिया उन सिद्धियों और चमत्कारों के लिए पागल हुई जा रही। मिला क्या उससे। बोले भक्त किसी इस प्रकार की सिद्धि के लोभ में फंसता नहीं और ऐसे सिद्धियों के प्रति आकर्षित नहीं होता। जो भक्त होगा वो इन सिद्धियों को पता है तुच्छ समझता है। ये तो दासी हैं, सेवक सेविकाएं हैं। ऐसी सिद्धियां तो भगवान के यहां लौटती पोटती हैं, उनकी तरफ भक्त ध्यान भी नहीं देता, आते हैं और जाते हैं। बोले न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का साधन सिद्धि नहीं चाहिए। मैं अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल किसी भी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता। 14 भुवन, अगर मुझे 14 भुवन का एकमात्र साम्राज्य भी दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय में कहता है, स्मरण कीजिए प्रभु
न चैतद विद्मा कतरन्नो गरीवा यदवा जयेम यदिवा नो जयेऊ यानेव दुष्टः। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मय्यर पिता में क्षति मद बिना न्यात। बोले मैं केवल और केवल मेरी इतनी अभिलाषा है कि मैं अपने आप को सौंप दूं बस। भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता। न मे मोक्षास्या कांक्षा। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी का एक स्तोत्र आता है, न मोक्षास्या कांक्षा। मुझे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, मैं तो केवल और केवल आपके श्री चरणों में रहकर आपका भजन दर्शन करता रहूं। भक्त इससे अधिक और कोई अभिलाषा चाहता ही नहीं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। जन्म जन्म आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। धर्म अर्थ काम गति कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए, एक केवल आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो। हे उद्धव, ये जीवन की सबसे श्रेष्ठ साधन संपत्ति है। न तथा में प्रियतमः। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई प्रियतम नहीं लगता। भगवान कहते हैं भक्त से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। और तुम्हारे जैसा कोई अनन्य प्रेमी मिल जाए उद्धव तो मैं उसका त्याग कर दूं, ना ना, कभी संभव ही नहीं। उतने प्रिय तो मुझे पुत्र नहीं। भगवान देखिए क्या कहते हैं, न च संकर्षण न श्री नैवात्मा चा यथा भवान। भगवान माने आप। हे उद्धव, जितने प्रिय आप मुझे हो उतने ना पुत्र प्रिय हैं, न ब्रह्मा न शंकर न मेरे भाई बलराम। लक्ष्मी भी मुझे उतना प्रिय नहीं होती जितना प्रिय मुझे भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त मेरा आत्मा ही होता है। गीता में भगवान कहते हैं भक्त, ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा होता है, और आत्मा से अधिक इस संसार में कोई और प्रिय है नहीं। और ज्ञानी भगवान की आत्मा है। तो सबसे प्रिय कौन हुआ? बोले भक्त भगवान का प्रिय हुआ। बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। ध्यान विधि का वर्णन बताया है और नारायण भगवान का स्वरूप कैसा है। श्लोक नंबर 40-41 भगवान के स्वरूप का वर्णन। आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो जो श्लोक में नाम लेता हूं पढ़ते रहिएगा। बल्कि 38, 39, 40, 41 4 श्लोकों में बहुत सुंदर भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन किया गया है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपरई विमलस पादम कौस्तुभ प्रभया युतम। भगवान कैसे हैं? झुमुत किरीट कटक कटि सूत्रांग दायुतम सर्वांग सुंदरम हृदयम प्रसाद सुमुखे क्षणम। भगवान का रूप माधुर्य कैसा है? सुकुमार हैं, सर्वांग सुंदर हैं। पढ़िएगा, भगवान बड़े सुंदर हैं। और ध्यान की विधि का वर्णन किया है। ध्याने नेत्थम सुतीवेरणः युञ्जातो योगिनो मनः। और इस प्रकार 14वें अध्याय को पूरा किया है। 15वें अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार की सिद्धियां बताई। जो भक्त लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनको कौन कौन सी सिद्धि मिलती है? अष्ट सिद्धिनो। हनुमान जी जैसे भक्त को देखिए, भगवान का भजन करते करते अपने आप सारी सिद्धियां मिल गई। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असवर दीन। माता सीता के पास जाकर हनुमान जी ने प्रार्थना नहीं की मैया एक सिद्धि दे दो। माँ स्वयं प्रसन्न होकर हनुमान जी को सारी सिद्धियां देती हैं। इसलिए जो साधक साधना करता है, भजन करता है, उसको अपने आप सिद्धि मिल जाती है।
महाराज मैं कुछ भी कहता हूं तो पूरा हो जाता है। ये तुम्हारा प्रभाव नहीं, भजन का प्रभाव है। आप भजन करते जाओ, सिद्धियां अपने आप मिलती चली जाएंगी। फिर नारायण भगवान की विभूति का वर्णन है। जहां पर भी कोई ऐश्वर्य दिखाई दे वो सब भगवान की विभूति है। बहती हुई सारी जल धाराओं में मैं गंगा हूं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं, शस्त्रधारियों में मैं परशुराम हूं, इत्यादि भगवान की विभूति का यहाँ पर वर्णन किया है। और नारायण देख लीजिए, थोड़े थोड़े कुछ श्लोक देख लीजिए। श्लोक नंबर 15 देखिए। जो मैं आपको बता रहा हूं सब इसी श्लोक का अनुवाद है। सिद्धेश्वराणाम कपिलः सुपर्णोहम पतत्रिणाम प्रजापतीनाम दक्षोहम पितॄणाम अहम अर्यमा। सिद्धों में मैं कपिल हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, प्रजापतियों में मैं दक्ष हूं, पितरों में मैं अर्यमा हूं, उद्धव दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, औषधियों में सोमरस हूं, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं, गजराज में ऐरावत हूं, जल निवास के लोगों में मैं वरुण हूं, तपने वालों में मैं सूर्य हूं और मनुष्यों में मैं राजा हूं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है जो राजा होता है उसमें इंद्रांश होता है। राजा को हमारे यहाँ इंद्र के अंश के रूप में, दैव अंश के रूप में माना जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों में अपने आप को बताया है कि जो राजा है वो मनुष्यों में मैं हूं। इसलिए व्यक्ति को भगवान की इस विभूति का श्रवण करके उसके अनुरूप आदर व्यवस्था करनी चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। घोड़ों में मैं उच्चश्रवा हूं, धातुओं में मैं सोना हूं। इसलिए जो धातु सोना धातु है पवित्र मानी गई है। दंडधारियों में मैं यम हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, तीर्थों में मैं गंगा हूं, जलाशयों में समुद्र हूं। आप देखिए, इसलिए आज पूर्णिमा का दिन जलाशय में स्नान का बड़ा महत्व है। भगवान पूरे जितने भी जल स्रोत हैं उसमें स्वयं को क्या बता रहे हैं? समुद्र बता रहे हैं। श्लोक नंबर 20 देखिए। तीर्थानाम स्तोत्रसाम गंगा समुद्रा सरसामहम आयुधानाम धनु अहम त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम। धनुर्धारियों में त्रिपुरारी शंकर हूं, अस्त्र शस्त्र धारों में मैं धनुष हूं, नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र हूं, और नारायण पहाड़ों में सुमेरु हूं, दुर्गम स्थानों में हिमालय हूं, वनस्पतियों में मैं पीपल हूं, धान्य हूं। हमारे यहाँ गेहूं का वर्णन नहीं मिलता, हमारे यहाँ धान्य और जौ का वर्णन मिलता है सारे शास्त्रों में। देखिएगा हवन में, इस पर भी कभी चर्चा करें, सुनिएगा। जो हमारे यहाँ धान्य है वो जौ और चावल है। पूजा में आटे का कोई काम नहीं होता, तो धीरे धीरे कालांतर में लोग जौ को पुराने के लिए लगाने लगे। नहीं तो आप देखिए, आप तिल, जौ और चावल, यही आप हमारा अन्न है। और अब तो विज्ञान भी कह रहा है कि गेहूं आपको नहीं खाना चाहिए, गेहूं की रोटियां नहीं खानी चाहिए। और कहते हैं पुरोहितों में मैं वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, ब्रह्मा हूं। भगवान ने विभूति का विस्तार से वर्णन किया। जहां जहां भी आपको कुछ श्रेष्ठ दिखाई देता है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और उसके साथ 16वां अध्याय पूरा, सब 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण 4 प्रकार के वर्ण हैं, उन वर्णाश्रम की व्यवस्था भी मैं ही करता हूं। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके क्या क्या कर्तव्य हैं इसको बताया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ के, सन्यासी के क्या लक्षण और क्या धर्म है वो बताया है।
और उसके बाद नारायण अध्याय नंबर 18 में देखिए वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, जो लोग सन्यास धारण कर लेते हैं उनको कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए और भिक्षाटन करके जीवन यापन करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके अपरिग्रह करना चाहिए और ज्ञान निष्ठा ही उनका एकमात्र कर्तव्य है। श्लोक नंबर 28 देखिए, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वानपेक्षकः। बोले जो सन्यासी है वो ज्ञान निष्ठ हो, विरक्त हो, मुमुक्षु हो, मोक्ष मिले न मिले भगवान पर छोड़ दो, अपनी साधना में सतत लगे रहो। और वो किसी आश्रम व्यवस्था में बनता नहीं है, वो स्वतंत्र विचरण करता है। और नारायण विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिस व्यक्ति को मिल जाता है उसको जीवन की सारी उपलब्धियां मिल जाती हैं। फिर यम नियम का वर्णन किया है, 8 प्रकार के अष्टांग योग का वर्णन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन है। इन ध्यान योगों का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव को विस्तार से ज्ञान कर्म और भक्ति का वर्णन करते हैं और तत्पश्चात किसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उनका क्या स्वरूप है वर्णन करते हैं। और इसके वर्णन के साथ साथ नारायण यहाँ पर सांख्य योग का वर्णन है। कुल 24 प्रकार के तत्व हैं। प्रकृति और पुरुष, इनसे कैसे सृष्टि की रचना हुई, इसका विस्तार से वर्णन उद्धव जी को सुनाया है। तत्पश्चात एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई है। एक उज्जैन में एक तितिक्षु ब्राह्मण रहता है, लोग उसको बहुत परेशान करते हैं। उसने विचार किया कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, कैसे दुखी हो रहा हूँ, मेरे दुख होने का कारण क्या है। तो वो विचार करते करते ये देखता है कि मेरे दुख का क्या कारण है। आप पेज नंबर 254 पर आ जाएं और 257 पर आ जाएं। 254 से फिर 2 पन्ने पलट के 257 पे आ जाएं, पेज नंबर 257। और वो ब्राह्मण अपने दुख का कारण किस किस को मानता है ये वर्णन करता है। ये श्लोक पढ़िए, बहुत सुंदर है। समय नहीं है, नहीं मैं विस्तार से वर्णन करता, कभी समय मिलेगा तो फिर पढ़ेंगे। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम केवलमामनन्ति मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद् यद्। मेरे सुख दुख का कारण कौन है? बोले कोई अपने सुख दुख का कारण काल को कहता है, किसी कोई देवता को कहता है, कोई ग्रह को, कोई कर्म को। बोले दुख आता है जीवन में विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, तो कभी राहु खराब, तो कभी केतु खराब, तो कभी मंगल, कभी गुरु। बोले जीवन में कोई ना कोई ग्रह महाराज विपरीत रहते ही रहते हैं। कभी कुछ नहीं बचा तो बोले महाराज इस समय तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, अब 7.5 साल के लिए आप मुक्त। बोले 7.5 साल आपको निश्चिंत कर दिया। फिर 7.5 खत्म हुई तो बोले फिर ढैया शुरू हो गई। तो बोले कोई ना कोई ग्रह खराब ही है महाराज। तो ग्रह कर्म, मेरे कर्म खराब है। कभी कभी लोग दोष देते, मेरा भाग्य पता नहीं कैसा है, काल, मेरा समय खराब चल रहा है। बोले भैया ये सब ग्रह कर्म काल ये तुम्हारे सुख दुख के हेतु नहीं है। बोले पूरे के पूरे संसार के परिवर्तन का हेतु संसार चक्रम परिवर्तयेद् यद्, ये लोग नहीं है। बोले पर फिर
बोले मनः परम केवल मामनंति, मनः परम कारण मामनंति। ये मेरा मन ही इस संसार में सुख दुख का कारण है, मन ही सारे संसार को चला रहा है। अगर जैसा अपने मन को बना लो वो संसार वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। किसी में अच्छाई देखना शुरू करो तो अच्छाई दिखेगी, किसी में बुराई देखना शुरू करो तो अच्छाई दिखेगी नहीं। सब में सब कुछ है। और नारायण बहुत सुंदर यहाँ पर उसने कही है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं, सांख्य योग का वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया है और फिर 3 गुणों की और विस्तृत व्याख्या की है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की व्याख्या करने के पश्चात पुरुरवा के वैराग्य का वर्णन है और तदुपरांत क्रिया योग का वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बहुत सुंदर अपने नारायण जीवन के रहस्य का वर्णन करते हुए परमार्थ का निरूपण कर रहे हैं कि जीवन का परम चरम लक्ष्य क्या है। श्री भगवान वाच। देखिए कितने तेज हैं आप लोग, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमने आपको कहा था ना एकादश स्कंद पूरा हो जाएगा, पूरा हुआ? बिल्कुल हो जाएगा महाराज जी। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्ह्येत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। हे उद्धव जी, उद्धव को देखो भगवान कितना प्यार करते, कितनी सारी बातें सब बता दे रहे हैं। जो कुछ भी जीवन का सार है सब कुछ उनको समझा रहे हैं। बोले इस जगत में व्यवहार में 2 तरह की चीजें दिखाई देती है, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के भेद से इस संसार का संचालन होता है। और दृश्य बदलते रहते हैं लेकिन दृष्टा कभी नहीं बदलता। क्षेत्र बदलता है लेकिन क्षेत्रज्ञ नहीं बदलता। और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा मैं ही हूं। उद्धव को बहुत परमार्थ का उल्लेख किया है। और नारायण भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, श्लोक नंबर 15, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। कहते अहंकार के कारण ही शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, जन्म, मृत्यु ये सब केवल और केवल व्यक्ति के अहंकार के कारण ही है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा में जो लोग बंधन, मुक्ति, शोक, हर्ष ये स्वीकार करते हैं उनकी दृष्टि अभी बड़ी स्थूल है। उनकी दृष्टि में अभी आत्मा पर, उनकी दृष्टि अभी आत्मा पर नहीं गई है। और इस प्रकार नारायण बहुत अच्छा उपदेश करते हुए श्री भगवान कृष्ण कहते हैं अविद्या के कारण ही ये सृष्टि सत्य मालूम पड़ रही है। यदि अविद्या से दृष्टि उपराम हो जाए, ज्ञान की दृष्टि मिल जाए तो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेगा। और वो कैसे होगा? तो श्लोक नंबर 44 में कहते हैं योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तर्यैर्विहन्येत निस्पृहा स्वसुखानुभू। बोले जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही गई साधनाओं का आश्रय लेता है, वो उस प्रकार की साधना में निमग्न रहता है, उसको कोई भी बाधा कभी हिला नहीं सकती है और वो आत्मानंद की अनुभूति करता है। इसके साथ यहाँ पर नारायण 28 नंबर का जो अध्याय है वो विश्राम लिया और 29 नंबर के अध्याय में भगवान प्रवेश करते हैं। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कृपा करके ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, किस मार्ग के द्वारा मैं परम पद को प्राप्त कर सकता हूँ,
किस मार्ग के द्वारा मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं। तो उद्धव जी को भगवान ने भागवत धर्म का निरूपण और बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ कौन नहीं गया है? अच्छा, अरे राम राम। तो बद्रीनाथ जरूर आप लोग जाएं, भगवान का वो नित्य निवास स्थान है। भू बैकुंठ पर, इस बैकुंठ पर जो बद्री धाम है वो भू बैकुंठ है। इस पृथ्वी का अगर कोई भू बैकुंठ है तो बद्रीनाथ है। भगवत कृपा से प्रत्येक वर्ष भगवान दर्शन करा देते हैं, तो हम तो अभी भी होके आए, मैंने आपको बताया था। तो नित्य भगवान नर नारायण के रूप में वहां पर विराजित हैं। उद्धव जी को तप करने के लिए वहां भेजा है। उद्धव जी का बद्रिकाश्रम में गमन हुआ है। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया है, दुष्करामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथंजसा पुमान् सिद्धेत तन्मे ब्रूहि जसाच्युत। बोले भगवान उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि ये बताइए कि ऐसा कोई सरल सुगम साधन जिसके द्वारा मैं आपकी साधना कर सकूं, परम पद को प्राप्त कर सकूं, ऐसा कोई मुझे सहज उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को, शौनकादि ऋषियों को उपदेश करते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे एकादश स्कंद विश्राम की ओर बढ़ रहा है। भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और भगवान 8वें श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् यादृक्षया आचरन् मर्त्यो मृत्युम जयति दुर्जयम। हे मेरे परम प्रिय उद्धव, जो मेरे द्वारा वर्णित भागवत धर्मों का, साधनों का पालन करता है, जो मैं तुमको उपदेश करता हूं, उस उपदेश का जो पालन करेगा वो इस संसार सागर में मृत्यु को अनायास ही पार कर जाएगा, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्था शनकै स्मरण। बस बड़ा सरल साधन एक लाइन में भगवान ने बताया। भक्त को चाहिए, जो मेरा भक्त है वो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दे और धीरे धीरे करके मेरे स्मरण को बढ़ाए, मेरे ध्यान को बढ़ाए, मेरे जप को बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसका मन और चित्त स्वयं मुझ में लग जाएगा। मैं उसको अपनी ओर खींच लूंगा, क्योंकि कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। कृष्ण अर्थात जो खींचे, कर्षयत इति कृष्णा, जो खींचते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं। अनायास ही कृष्ण को देखकर जिसका मन उनमें लग जाता है, उसी का नाम तो कृष्ण है। तो जो भगवान का स्मरण करता है, जप करता है, ध्यान करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अनायास ही वही संसार सागर को पार कर जाता है। और देशान पुण्यानस्रजेत, बोले अगर किसी भक्त को कोई तीर्थ का वास मिल जाए, किसी पवित्र स्थान का वास मिल जाए, किसी आश्रम में स्थान मिल जाए, किसी देवता के निकट रहने का अवसर मिले, किसी नदी तट पर रहने का अवसर मिल जाए, तो नारायण वो हमारे नाम का स्मरण करता हुआ वहां पर निवास करे, वहां पर वो जप ध्यान करे, उससे और अनंत गुना उसको लाभ मिलता है। इस प्रकार जो शुद्ध अंतःकरण से हमारा भजन करता है, उसको मैं भवपार करा देता हूं। और नारायण श्लोक नंबर 17 में भगवान कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, भगवत भावना न होने लगे, अर्थात जो व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति में भगवत स्मृति करना देख प्रारंभ कर देता है। और कब तक? जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति में उसको मेरा दर्शन न होने लगे, तब तक वो साधना की अभ्यास को निरंतर बढ़ाता रहे। मेरी भावना करे, श्री राम में सब जग जानी, पूरे विश्व के चराचर में वो मेरी दृष्टि करे और मेरी उपासना करे। उद्धव, उस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और नारायण इस प्रकार उद्धव जी को भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया और उपदेश करके इस अध्याय को विश्राम दिया। अब 30वें अध्याय में प्रवेश और नारायण यदुकुल का संहार हुआ। आपको निवेदन किया था, प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी एकत्रित हुए हैं और आपस में ही एक दूसरे को मारकर पूरे यदुवंश का संहार हो गया है। धीरे धीरे कर भगवान की लीला पूरी हुई है और अब भगवान अपने स्वधाम गमन जाने की तैयारी करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्लोक नंबर 46 देखिए। गक्ष द्वारवतीं सूतः ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम। भगवान ने सभी को उनके उनके अनुकूल कर्मों को दिया है, सभी में यथा उचित सब चीजें बता दी हैं। अब भगवान एक तरह से अपनी जिम्मेदारी पूरी करके और अपने स्वधाम जाने की बात करते हैं। बलराम भैया को परम गति की बात बताते हैं। अपने सारी जो गोपियां थी भगवान ने उनको उपदेश दिया है, सखियों को उपदेश दिया है। नारायण भगवान की जो पटरानियां हैं सभी को भगवान ने अपने कर्तव्य से पूरा कर दिया है। कर्तव्य छोड़कर भगवान नहीं जाते हैं। और अब उन्होंने एक सुंदर सी लीला की है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, भगवान जब जाने की तैयारी करते हैं तो सारी सृष्टि में एक सूनापन आ जाता है, लेकिन जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने पूछा, प्रभु आप जा रहे हो तो अब किसके आश्रय से, किसके सहारे से हम लोग रहेंगे? तो कहते हैं भगवान ने अपने आप को भक्तों, संतों और भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। ये भागवत मेरा साक्षात विग्रह है, जो इसका आश्रय ग्रहण करेगा मानो वो मेरा ही आश्रय ग्रहण करेगा। सत्संग के माध्यम से भगवान ने अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। और श्लोक नंबर 14 में, या एताम प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम प्रयतः कीर्तयेत् भक्त्यः तामेवाप्नुत अनुत्तमाम। जो प्रातः काल उठकर भगवान के इस कथा का श्रवण मनन करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। और महाराज भगवान वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दारू आया है, भगवान के पैरों में उसने एक तीर चलाया है। अब वो कथा द्वादश स्कंद में थोड़ा विस्तार से होगी। अब स्वधाम गमन की कथा करने का मन नहीं, इसलिए मैं बस खाली एक नाम ले रहा हूँ। और भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है, भक्तों पर कृपा की है, और वो भी भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। भगवान के चरणों में वो बाण लगा है और वो एक बहाना बना है, और भगवान सशरीर इस धाम को विदा करके और नारायण अपने स्वधाम की ओर भगवान गमन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अर्जुन को कुछ जिम्मेदारी सौंपी थी। अर्जुन, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद जो भी यदुकुल में लोग बच गए हैं उनका यथोचित संस्कार करना, यदुकुल के लोगों का श्राद्ध करना, पिंडदान करना। इसलिए कपोल कल्पना नहीं है। देख लीजिए, मैं जानबूझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। श्लोक नंबर 23 देखिए। आप सब लोग बड़ी जल्दी किताब बंद कर दे रहे हैं, बड़ी थक गए हैं हमसे ज्यादा। बंधूनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुना संपारयिकम अर्जुना सांपरायिकम हतानाम कारयामास
यथा वदनु पूर्वशः। यदुवंशियों में जितने भी लोग मृत हो गए हैं उनको पिंडदान श्राद्ध कर्म करने वाला कोई ना हो। हे अर्जुन, सभी को तुम प्रतिनिधि बनकर सभी का पिंडदान करना। देखिए भगवान कहते हैं अर्जुन ने सभी का पिंडदान कराया है, सभी को यथोचित जो भी कार्य है वो पूरा कराया है। इस प्रकार देवता लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान इस धराधाम को विदा करते हैं। य एतद्देव देवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कीर्तयेद्यक्षरयामर्त्यः सर्वपापै प्रमुच्यते। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की है। जो लोग भगवान की इस कथा को सुनते हैं उनको पाप नहीं लगता है। और अब एकादश स्कंद के 31वें अध्याय के अंतिम श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे बड़ी श्रद्धा पूर्वक। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गुणान् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। हे परीक्षित, जो भी भगवान के इस चरित्र का श्रवण करता है उसको भगवान के चरणों की आश्रय और परम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद को यहाँ पर विश्राम दिया है। पूरा नहीं किया है, विश्राम किया है। आपका कर्तव्य है और आपका अब इच्छा होनी चाहिए कि इस स्कंद को गंभीरता पूर्वक एक एक लाइन का स्वाध्याय आप कर सकते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्राम पारमहंस्यायाम संहितायाम एकादश स्कंदे 31 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 3 बार आप सभी लोग बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नारायण 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 श्री कृष्ण शरणम नमः। इस प्रकार भगवान की कृपा से एकादश स्कंद यहाँ पर विश्राम लेता है। जो भी आपको अच्छा लगा वो भगवान की कृपा से आप उसको धारण करके जीवन में उपयोग करें और आपका जीवन समुन्नत मंगल में हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन के उस मार्ग को प्रशस्त करिए जिसके लिए आपको ये मानव जीवन मिला है। ऐसी मंगल कामना भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में, उनकी कृपा से ये साधना शिविर साफ आनंद पूर्वक आज यहाँ पर संपन्न होता है, विश्राम होता है। उनकी कृपा से पुनः हम लोग फिर किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर एक साधना शिविर के माध्यम से मिलेंगे। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत प्रसाद जो यहाँ पर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद पुस्तिका गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम और अन्यत्र जो घोषणाएं होंगी। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप आए, आपने एक अवसर दिया कुछ भगवान के गुणानुवाद को गाने के लिए। आपको कोई असुविधा हुई हो साधना शिविर में रहने में, भोजन में, दर्शन में अथवा अन्यत्र किसी चीज में, तो उसके लिए आप भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से अपने मनोभाव से उस चीज को यहाँ छोड़ कर जाएं, क्योंकि अन्यत्र जो भी कुछ हम करते हैं उसकी अपेक्षा तीर्थों में हमारे 1000 गुना, अनंत गुना फल मिलता है। तो अगर कोई आपको सुविधा हुई है तो चिन्मय मिशन लखनऊ की तरफ से उससे हम आपके प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वो आपका सद्भाग्य है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ के इस आश्रम व्यवस्था में जो भी लोग हैं उनको धन्यवाद। हमारी आवाज़ को कंट्रोल करने वाले को साधुवाद। हालांकि वो समझ नहीं रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, वो विरक्त हैं बिल्कुल। उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क, उदासीन है। तो नारायण, उनको भी धन्यवाद। यहाँ आश्रम में जो भी सेवक सेविकाएं हैं उनको सम्यक लोग को धन्यवाद। और इस तीर्थ को बार बार प्रणाम, जगन्नाथ महाप्रभु को बार बार प्रणाम, कृतज्ञता, आभार। इसी प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रखें।